Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज की इस KVS PRT EVS सीरीज़ में हम आपके साथ क्लास 3 EVS का चैप्टर 2 प्लांट फेरी यानी पौधों की पढ़ी शेयर करेंगे। KVS PRT EVS का सिलेबस भी सीटेट की तरह 6 थीम पर बेस्ड है, लेकिन KVS एग्ज़ाम में इसका लेवल हाई होगा, इसलिए हम उन 6 थीम को क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स लेने हैं जो थीम पर बेस्ड हो। चलिए हम जानते हैं कि वो 6 थीम क्या है। थीम है एनिमल, फूड, वाटर, शेल्टर, प्लांट, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये सब आपको स्लाइड में शो होगी। मैं आपको वीडियो के एंड में एक स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें आपको 6 थीम के नाम दिए होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम लोग साथ में चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस थीम पर बेस्ड है। तो चैप्टर 1 जो हमने क्लास 3 EVS का चैप्टर 1 पढ़ा है, पूनम्स डे आउट, वो पूनम्स डे आउट जिसका हिंदी में नाम था डाल डाल पर ताल ताल पर, वो एनिमल थीम पर बेस्ड था। और आज पौधों की पढ़ी हम देखते हैं किस पे बेस्ड है। लगता है ये प्लांट की थीम पर बेस्ड है। तो चलिए हम पहले कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मैसेज दिया गया है उसको समझते हैं, फिर हम एक स्लाइड के ज़रिए समराइज़ करेंगे इस कहानी को, और कहानी में जो मेन पॉइंट जो हमारे KVS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम स्लाइड के ज़रिए शो कराएंगे। तो इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम स्लाइड शो कराएंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। पौधों की पढ़ी क्लास 3 EVS का चैप्टर 2 है पौधों की पढ़ी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट फेरी। प्लांट फेरी, प्लांट मतलब पौधे और फेरी मतलब परी, प्लांट फेरी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। छुपन छुपाई और अंताक्षरी ये आपको मोटे वर्ड में दिया गया है, मोटे फॉन्ट में। इससे आपको KVS एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों की पढ़ी क्लास 3 EVS की चैप्टर 2 में पौधों की पढ़ी में कौन से खेल के बारे में बात की गई है या कौन से खेल का जिक्र किया गया है। तो वहाँ छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। दीदी बोल रही है कि पिछले रविवार को हम सब बगीचे में गए थे पास वाले, और वहाँ हमने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली थी। बहुत मज़ा आया। चलो आज हम खेलते हैं। आज हम तुम्हें एक नया खेल सिखाते हैं। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी, मैं बन जाती हूँ प्लांट फेरी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। कोई एक बच्चा जो है पौधे की परी बन जाता है, और जो वो कहेगा कि उस चीज़ को छुओ तो वो उसे जाकर छुएगा। ये एक खेल है जिसको बोलते हैं पौधों की परी। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। प्लांट फेरी दीदी बनी थी, इसलिए वो कहती है कि किसी पौधे को, सब बच्चे कोई कोई पौधे को छू कर आओ। तो सब बच्चे ये सुनते ही भागते हुए जाते हैं और पौधों को छूने लगते हैं। NCERT किताब में मेन कॉन्सेप्ट आपको पिक्चर के ज़रिए बताया जाता है, ताकि पिक्चर बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है और उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। टेक्स्ट के बजाय बच्चों को पिक्चर से दिया गया कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए NCERT इसको ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ एक पिक्चर है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई है। ये अम्मू है और ये गेंदे के पेड़ को पकड़कर, गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई है। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया है। शबनम चमेली की बेल को छूकर बैठी है। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया है, और माइकल मेहंदी की झाड़ को छू रहा है। चारों बच्चे एक एक पेड़ को पकड़कर, एक एक पौधे को पकड़कर खड़े हुए हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। अब यहाँ दीदी जो है अपनी बात से कह रही है कि ज़रा देखो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। जितने भी बच्चे ने पौधे छुए हैं सब पौधे एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ ये बता रही है कि पौधे में भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। पौधे भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो।
सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। अब दीदी जो पौधे पे बैठी हुई है वो आपको कह रहा है सोचने को किस पौधे पे बैठी हुई है। तो दीदी चूँकि ग्राउंड पे बैठी हुई है, ज़मीन पे, तो वहाँ घास हो सकती है। अब ये खेल का एक राउंड हो गया है। फिर खेल शुरू होता है। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। अब यहाँ आपको ये बताया गया है कि पेड़ का भी दो तरह का तना होता है, एक पतला होता है और एक मोटा होता है। ये मोटा है और ये पतला है। तो पेड़ का भी दो तरह का तना होता है, एक पतला होता है, एक मोटा होता है। और दीदी बच्चों को ये कह रही है कि जाओ एक ऐसे पेड़, कोई ऐसे पेड़ को छुओ या तो जिसका तना मोटा हो या फिर जिसका तना पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। बच्चे दौड़ते हुए गए और कोई मोटा तना छूने लगा और कोई पतला तना छूने लगा। तना बोलते हैं, पेड़ के ट्रंक को तना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रंक बोलते हैं। ये तना है। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? जिस तरह ऊपर पिक्चर में दिया गया है, एक पेड़ जो है मोटे तने वाला है और एक पतले तने वाला है। क्वेश्चन है कि क्या आपने ऐसे किसी पेड़ को देखा है जिसका तना बहुत मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। माइकल को खेल में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, वह अपना हुक्म ऑर्डर चला सकता था, इसलिए उसे बहुत मज़ा आने लगा। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। परी मर्द होता है या औरत होती है? परी जो है औरत होती है, महिला होती है परी। तो माइकल लड़का है, बोल रहा है कि मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतज़ार। सब हंसे कि माइकल जो है लड़का है वो परी बनेगा, लेकिन फिर सबने बना दिया उसे परी और उसके ऑर्डर का करने लगे इंतज़ार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। माइकल ने कहा, सब बच्चे मुझे जल्दी से कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। यहाँ भी आपको एक नॉलेज दी गई है, पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सब जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लिए, लेकिन जो पत्ते ग्राउंड पर पड़े हुए थे उन्हें बच्चों ने उठा लिए। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? जब बच्चे पत्ते ले आए तो यहाँ ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या सभी जितने भी पत्ते आए हैं, क्या सभी का रंग, कलर, शेप जो है और मार्जिन, किनारे को बोलते हैं मार्जिन, क्या सबके मार्जिन, सबके कलर और शेप्स एक जैसे हैं? नहीं, पत्तों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, पत्ते भी अलग अलग होते हैं। जिस तरह इंसानों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबकी आदत, सबका चेहरा एक दूसरे से अलग होता है, इसी तरह पत्ते के अंदर भी अलग अलग आकार होते हैं, शेप होते हैं, उनका रंग अलग होता है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। यहाँ मार्जिन की बात की गई है, पत्तों के किनारे की बात कर रही है। यहाँ जो है कलर की बात हो रही है, पत्तों के जो है सारे पत्तों के अलग अलग कलर होते हैं। और यहाँ पत्तों की शेप की बात हो रही है, पत्तों के शेप जो हैं, आकार अलग अलग होते हैं। सभी पत्तों का शेप, कलर और मार्जिन एक दूसरे से अलग होते हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। शबनम और अम्मू दोनों पौधों की परी बनने के लिए तैयार हो गए। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अब नीचे एक कविता दी गई है जो पत्ते के बारे में है। इसको इंग्लिश में लीव्स के नाम से इस कविता को लिखा गया है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल, बैगनी और कुछ पीले पत्ते कविता जो है, इसमें भी पत्ते के बारे में बताया गया। पत्ते का कलर कैसा हो सकता है, पत्ते का आकार कैसा होता है, पत्ते की मार्जिन कैसी होती है। कविता के जरिए आपको ये बताया गया है कि आप पत्ते के बारे में इस तरह से जान सकते हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए सनसन फड़फड़, हवा चले तो करते बराबर, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। इस कविता पत्ते को लिखा है विजेंद्र पॉल सिसोदिया ने।
भी कुछ ऐसी नॉलेज है जो क्लास 3rd के बच्चों के लिए ही है, KVS एस्पिरेंट के लिए ये सब नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि प्लांट के बारे में, प्लांट की पत्तियों के बारे में इसमें बताया गया, हमें सिर्फ उसी नॉलेज को लेना है इसमें, बाकी सब छोटे बच्चों के लिए है। तो चलिए इस चैप्टर को हम एक स्लाइड के ज़रिए समराइज़ करते हैं। कहानी की शुरुआती पैसेज से ही मतलब था, क्योंकि पूछ सकता है कि इस पौधों की पड़ी में छुपन छुपाई और अंताक्षरी की बात की गई है, ये पूछ सकता है किस खेल की बात की गई है और इसमें क्या बात की गई है, किस थीम पर बेस्ड है, ये क्लास 3rd EVS किस थीम पर बेस्ड है। तो क्लास 3rd EVS प्लांट पे बेस्ड है। अब हम स्लाइड को देख लेते हैं जो चैप्टर 2 को समराइज़ कर। KVS एस्पिरेंट के लिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमने पढ़ी है वो सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए है, वो हमारे लिए नहीं, क्लास 3rd के स्टूडेंट के लिए है। लेकिन हमारे KVS एग्ज़ाम में इससे पूछ सवाल आ सकते हैं, हमने यहाँ समराइज़ करके स्लाइड में लिखी हैं। ये चैप्टर 2 का नाम है, ये क्लास 3rd EVS का चैप्टर 2 है जिसका नाम है प्लांट फेरी और हिंदी में इसका नाम है पौधों की पड़ी। चैप्टर बेस्ड ऑन द थीम प्लांट, ये पूछ सकता है क्लास 3rd EVS का चैप्टर 2 जो है वो किस थीम पे बेस्ड है, तो वो प्लांट थीम पे बेस्ड है क्योंकि इसमें पौधों की बात की गई है। हाइड एंड सीक, अंताक्षरी एंड प्लांट फेरी गेम इज़ प्लेड। इस चैप्टर में कौन कौन से खेल की बात की गई है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई की बात की गई है, अंताक्षरी की, और प्लांट फेरी गेम खेला गया है, यानी पौधों की पड़ी एक गेम है जो खेला गया है इस चैप्टर में। ऑल द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। सभी पौधों की पत्तियों के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग रंग होते हैं, अलग आकार होते हैं यानी अलग शेप होते हैं, और अलग मार्जिन्स होती हैं यानी अलग किनारे होते हैं। कोई भी पत्ती आप देखेंगे, किसी भी पौधे की पत्ती जो है एक जैसी नहीं होती। आप गुलाब की पत्ती अलग तरह के देखेंगे, बेले की पौधे की पत्ती अलग तरह की होती है। तो आप जो भी पौधा देखेंगे सबकी पत्तियां अलग अलग होती हैं, उनके शेप अलग होते हैं, उनका कलर अलग होता है, उनके इवन उनके किनारे भी अलग होते हैं। पत्तियों के किनारे जो होते हैं ये होते हैं मार्जिन, जिसको बोलते हैं। शेप्स ऑफ लीव्स राउंड, लॉन्ग एंड ट्रायंगुलर। अब पत्तियों के शेप्स जो हैं, आकार कैसे कैसे हो सकते हैं। कुछ पत्तियां गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं लॉन्ग, और कुछ ट्रायंगुलर भी होती हैं। ट्रायंगुलर ऐसी होती हैं, कुछ तिकोनियाँ भी होती हैं। कलर्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के कलर लाइट ग्रीन, हल्के हरे होते हैं, डार्क ग्रीन भी होते हैं, गाढ़े हरे होते हैं। येलो, जो पत्तियाँ सूख जाती हैं वो पीली भी होती हैं, कुछ लाल होती है और कुछ पर्पल, कुछ बैगनी कलर की भी होती हैं पत्तियाँ। सम ग्रीन विथ वाइट पैचेस, और कुछ पत्तियाँ जो हरी होती हैं लेकिन उनमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं, तो इसे कहते हैं सम ग्रीन विथ वाइट पैचेस। अब मार्जिन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के जो पत्तियों के किनारे कैसे होते हैं, स्ट्रेट, कुछ के किनारे जो है सीधे होते हैं ऐसे, और कुछ के अनइवन होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, टेढ़े बुकले, और कुछ के सॉ लाइक होते हैं। सॉ लाइक मतलब इस तरह के आड़ी की तरह के, ये सॉ लाइक स्ट्रक्चर हुआ पत्तियों के। तो पत्तियों के आकार जो है 3 तरह के होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, अनइवन, और आड़ी की तरह। लीव्स इज़ रिटन बाय विजेंद्र पॉल सिसोदिया। चैप्टर में हमने किस पोएम को पढ़ा है, लीव्स, जो पत्ते के नाम से थी, हिंदी में पत्ते के नाम से और इंग्लिश में लीव्स के नाम से। और इस पोएम को लिखा है विजेंद्र पॉल सिसोदिया ने। क्वेश्चन आपके KVS एग्जाम में आ सकता है कि क्लास 3rd EVS के चैप्टर 2 में जो पोएम है लीव्स जो पोएम है उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है, तो विजेंद्र पॉल सिसोदिया है उसके लेखक। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर मेड पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स, इंदौर मध्य प्रदेश। एक आर्टिस्ट है इंदौर मध्य प्रदेश के विष्णु चिंचालकर, जिन्होंने सूखी पत्तियों की मदद से पिक्चर्स बनाई हैं। बहुत सारी सूखी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और वो उन्होंने पिक्चर बनाई है। कोई भी पिक्चर हो सकती है, चूहे की हो सकती है, बिल्ली की हो सकती है, तो उन्होंने सूखी पत्तियों की मदद से पिक्चर्स बनाई हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने इस स्लाइड में लिखी हैं। आपके जहन में कहानी का एक खाका बन गया है, लेकिन आप इस स्लाइड को ज़रूर पढ़िएगा। ये चैप्टर 2 है, क्लास 3rd EVS का चैप्टर 2 है। इसका नाम प्लांट फेरी है, हिंदी में पौधों की पड़ी है। ये चैप्टर जो है किस पे, प्लांट थीम पे बेस्ड है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है।
इसमें हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, अंताक्षरी और प्लांट फेरी गेम खेले गए हैं। पौधों की लीव्स की अलग अलग कलर, शेप्स और मार्जिन्स होती है, की जो शेप हो सकती है गोल होती है, लंबी होती है और कभी कभी ट्रायंगुलर भी होती हैं। लीव्स की मार्जिन जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, कभी अनइवन और सॉ लाइक आरी के जैसी भी होती है। इसी चैप्टर 2 में जो एक पोएम है लीव्स, जिसके लेखक हैं विजेंद्र पॉल सिसोदिया और एक आर्टिस्ट है इंदौर मध्य प्रदेश के विष्णु चिंचालकर, जिन्होंने सूखी पत्तियों की मदद से पिक्चर्स बनाई हैं। ये क्वेश्चन आपके KVS एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इन पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में याद कर लीजिए। अगली वीडियो में हम क्लास 3rd की EVS का ही चैप्टर 3rd पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।